guys, welcome back to my channel. There have been times in my life when I look at my legs and notice that pores are darker than usual, but never gave it much of a thought. Then I came across the term strawberry legs. Much to my surprise that strawberry legs are not super common. They are something that you can easily deal with it. If you are like me, that you are a fan of strawberries but don't want them in your legs, then I can feel you. So watch my video till the end and consider subscribing if you want some more tips on skin and hair care routines. And if you like the video, please give a thumbs up. तो स्ट्रॉबेरी लेग्स होता क्या है? अगर आपकी स्किन में ब्लैक डॉट्स या डार्क बम्प्स जैसे दिख रहे हैं, एक्ने लाइक होगा। एग्जैक्टली एक्ने नहीं होता है बट एक्ने लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो हमारे पोर्स होते हैं वो इनलार्ज हो चुके होते हैं और जब ये पोर्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं कभी कभी तो वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं और स्ट्रॉबेरी जैसे दिखने लगते हैं। कभी कभी ये लार्ज रेड कलर के स्वेलन बम्प्स जैसे दिखने लगते हैं। मोस्ट कारण है स्ट्रॉबेरी लेग्स होने का है वो वैक्सिंग। जब हम हेयर रिमूव करते हैं उसके बाद जो हमारे जितने हेयर फॉसिल्स होते हैं या पोर्स होते हैं वो सारे ओपन हो जाते हैं। उसमें अगर कोई भी तरह का इन्फेक्शन लग गया या डर्ट या ऑयल जम गया तो ब्लॉक्ड हो जाते हैं और स्ट्रॉबेरी लेग्स हो जाता है। स्ट्रॉबेरी लेग्स जैसे अपीयर करने लगते हैं। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और इसका बहुत इजीली क्योर भी कर सकते हैं हम घर पे ही। स्ट्रॉबेरी लेग्स की टाइप्स या रीज़न जिसकी वजह से स्ट्रॉबेरी लेग्स होते हैं उसका फर्स्ट और फॉरमोस्ट कारण है वैक्सिंग, जो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। चाहे हम रेजर से रिमूव कर रहे हों या फिर वैक्सिंग प्रॉपर करा रहे हो या एपिलेटर यूज कर रहे हो तो भी स्ट्रॉबेरी लेग्स हो सकते हैं। आपके पोर्स इनलार्ज हो सकते हैं या फिर अचानक से रेड या स्वॉलन हो सकते हैं, तो वो वैक्सिंग की वजह से होता है। सेकेंड इसका रीजन है ओवरली ड्राई स्किन। अगर आपकी स्किन ओवरली ड्राई है या पहले से ड्राई है और आप केयर नहीं कर रहे हैं। अदर रीजन है क्लॉग्ड पोर्स। जब आपके पोर्स में ऑयल या डर्ट जम जाता है और वो क्लॉग्ड हो चुके होते हैं तब भी स्ट्रॉबेरी लेग्स का अपीयरेंस देगा। इसके अलावा आपकी अगर हेयर फॉसिल किसी भी रीजन की वजह से इन्फेक्ट हो रही है या इन्फ्लेमेटेड हो रही है या फिर आपका पीएच लेवल बैलेंस नहीं है स्किन का तो भी आपको स्ट्रॉबेरी लेग्स हो सकते हैं। एंड लास्ट रीजन इज केपी। केपी में क्या होता है, एक्चुअली स्किन में टीनी पिंपल्स जैसे वो अपीयर होने लगते हैं और वो टच करने पे हार्ड होते हैं। आपकी स्किन स्मूथ नहीं रह जाती है और एक्चुअली क्या होता है आपकी स्किन में एक कंपोनेंट होता है केराटिन। सो जब बहुत सारा केराटिन आपके पोर्स में आके जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है तो भी वो स्ट्रॉबेरी लेग्स जैसा अपीयरेंस देने लगता है, जिसको हम चिकन स्किन भी कहते हैं। ये बहुत रफ होता है एंड बहुत ही हार्ड होता है। सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है स्ट्रॉबेरी लेग्स के साथ और मैंने पर्सनली ये सारे मेथड जो मैं भी बताने वाली हूँ वो सब अपने लेग्स पे ट्राई किया है। बट सबकी स्किन और सबका स्किन का रिएक्शन किसी भी एलिमेंट के साथ जो भी मैं स्क्रब में या फिर मॉइस्चराइजिंग में बताऊंगी सबका अलग अलग होता है। पहले थोड़ा सा पैच अप्लाई कीजिएगा और अगर वो आपको सूट कर रहा है तो ही यूज कीजिएगा। तो टू गेट रिड ऑफ स्ट्रॉबेरी वैक्स सबसे बेस्ट वे है एक्सप्लॉइट योर स्किन। तो सबसे पहला जो स्क्रब मैं बना रही हूँ उसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर यूज करूंगी। बेकिंग सोडा एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें खुद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक एजेंट्स होते हैं जो कि हमारी डेड स्किन को क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हेल्प्स इन इम्प्रूव कोलेजन प्रोडक्शन, जो कि एक तरह का प्रोटीन प्रोडक्शन है और हमारे स्किन में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना के रखता है। साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी एक्ने प्रॉपर्टीज और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जो बेकिंग सोडा और कोकोनट ऑयल का मिक्सचर है ये अगर आपकी ड्राई स्किन है तो स्किन को हेल्दी बनाने में, मेंटेन करने में ये बहुत ही हेल्प करता है। तो आपको स्क्रब करने के बाद कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज नहीं होने देना है अपने लेग्स को या जहाँ पे भी आप ये स्क्रब यूज कर रहे हैं, स्पेशली सनलाइट में, क्योंकि ये सनलाइट में स्किन आपकी मोर सेंसिटिव हो जाती है और पॉल्यूशन एंड बैक्टीरियाज आपकी स्किन को और ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। तो स्क्रब करने के बाद एयर में एक्सपोज नहीं होने देना है स्किन को। फॉर सेकेंड स्क्रब हम लेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ रॉ ऑर्गेनिक शुगर।
sugar exploiter used to treat visible sign of acne and lighten pigmented skin। अब इसमें हम डालेंगे 2 tablespoon of raw honey। Honey has an antibacterial effect on skin, treat acne and get rid of the symptoms of eczema and reduce appearance of boils, also provide moisturizing protective barrier on the skin। अब हम इसमें डालेंगे हाफ लेमन जूस और लेमन हेल्प्स इन लाइटन डार्क स्पॉट्स, पोर्स और प्रिवेंट स्ट्रॉबेरी लेग्स आफ्टर वैक्सिंग। अब हमें शुगर को तब तक मिक्स करते रहना है, पूरी एकदम गले की नहीं शुगर, पर जितनी फाइन हो सके उतना फाइन हमें करना है इसको। तब तक हमें मिक्स करते रहना है, पॉसिबली लास्ट जब जितना ये फाइन हो सके शुगर जितनी घुल सके तब तक के लिए। अब हमें इस मिक्सचर को जेंटली अप्लाई करना है टू द डार्क बम्प्स ऑन योर लेग्स। सर्कुलर मोशन में हम इसे अप्लाई करेंगे और 5 से 10 मिनट तक के लिए इसको छोड़ देंगे। After that, rinse off with warm water। फॉर मॉइस्चराइजिंग मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। 2 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल मैंने यहाँ पे लिया है। आप दोनों ही डाल सकते हैं या दोनों में से कोई एक ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोकोनट ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके साथ मिक्स करूंगी 1 टेबलस्पून ऑफ आलमंड ऑयल। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी एसेंशियल ऑयल। मैंने यहाँ सबसे पहले यहाँ पे 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री एसेंशियल ऑयल यूज़ किया है। अब मैं इसमें डालूंगी 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। इस ऑयल का मिक्सचर मैंने पहले से बना लिया है। 100 ml ऑफ ऑयल मैं एक बार में बना लेती हूँ ताकि मुझे बार बार बनाना ना पड़े। वैसे एसेंशियल ऑयल 5 ml ऑफ कोई भी वेजिटेबल ऑयल में आप 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ डाल सकते हैं। अदरवाइज पैक के पीछे लिखा रहता है कि आपको कितना ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल कितने ऑयल में यूज करना है। कोई भी कैरियर ऑयल आप यूज कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल तो कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया जाता है। ये दोनों ही एसेंशियल ऑयल आपके एक्ने, स्ट्रॉबेरी लेग्स, इवन डैंड्रफ में भी बहुत ही इफेक्टिव है। इस ऑयल को मैं यूजुअली नाइट में ही लगा के सोती हूँ, अदरवाइज बात करने से 1 आवर बिफोर मैं लगाती हूँ। सबसे बेस्ट वे है अपनी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करने का इज एलोवेरा। अगर आपके घर में एलोवेरा प्लांट है तो आप उसकी लीव्स से डायरेक्ट अपनी स्किन पे रब कर सकते हैं, या फिर आप उसमें से एलोवेरा जेल स्क्रैप करके ग्राइंड करके एक अपने घर पे बॉटल में भर सकते हैं और फिर उससे जेंटली अपने लेग को मसाज कर सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट नहीं है तो आजकल मार्केट में भी एलोवेरा जेल मिलता है और मैं प्रेफर करती हूँ अरोमा ट्रेजर का एलोवेरा जेल, जिसमें ट्रीटी ऑयल मिक्स होता है, या फिर आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हैं। Another way of moisturizing your skin is oatmeal bath. It gives moisturizing layer and protect it from drying out. Take oatmeal paste and press onto affected parts for 5 minutes. Then rinse off with warm water.